हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट माइटोसिस और एनिमल माइटोसिस। देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने लिखा हुआ है प्लांट माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब ये नहीं है कि ये बस चीज माइटोसिस के लिए होगी, मियोसिस के लिए नहीं होगी। नहीं, इसका मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं ना एम फेज बराबर माइटोसिस फेज कह देते हैं, तो एम फेज मतलब डिवीजन फेज, या एक तरीके से आप कह सकते हो माइटोसिस मियोसिस दोनों के लिए होता है। लेकिन इसको हम लोग सहूलियत के लिए बस प्लांट माइटोसिस कह देते हैं और एनिमल माइटोसिस कह देते हैं। मतलब कुल मिला के प्लांट सेल डिवीजन और एनिमल सेल डिवीजन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप को हम दो तीन चीजों के बेसिस पर डिफरेंस बताएंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि क्या नाम है, एक तो आपका हो जाता है जो सेंट्रोसोम है उसके बेसिस पे डिफरेंस हो जाता है। दूसरा स्पिंडल फाइबर के बेसिस पे डिफरेंस हो जाता है। तीसरा साइटोकाइनेसिस के बेसिस पे डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हम आपको प्लांट और एनिमल माइटोसिस के अंदर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले एनिमल माइटोसिस में रोल ऑफ सेंट्रोसोम होता है। तो सेंट्रोसोम आपको पता है, सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होता है और इसका डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। हेंस कॉल्ड एज सेंट्रिक माइटोसिस। सेंट्रिक माइटोसिस इसलिए कहा जाता है एनिमल माइटोसिस को क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम का रोल होता है। लेकिन प्लांट में नो रोल ऑफ सेंट्रोसोम, हेंस कॉल्ड एज एसेंट्रिक माइटोसिस कह देते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हेंस कॉल्ड एज एस्टर। एनिमल में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब आप कहेंगे एस्टर क्या होता है। देखिए, जो सेंट्रोसोम होता है एक एक पोल पे आ जाता है और दूसरा सेंट्रोसोम दूसरे पोल पे आ जाता है। सेंट्रोसोम से कुछ स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर, और इन्हीं को सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज, इनको एस्ट्रल रेज कहा जाता है। एस्ट्रल रेज, जो ये रेज दिख रहे हैं, एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रोसोम मिला के एस्टर कहते हैं। तो क्योंकि सेंट्रोसोम है इसमें, इसलिए यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको एनिमल माइटोसिस को एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। जबकि यहाँ पे सेंट्रोसोम है ही नहीं तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा नहीं, इसलिए इसको एनेस्ट्रल माइटोसिस कहा जाता है। ठीक है। अब रोल ऑफ स्पिंडल एपरेटस, देखो एनिमल में स्पिंडल एपरेटस होता है जबकि प्लांट में बस स्पिंडल फाइबर होता है। अब सवाल ये है कि स्पिंडल एपरेटस क्या है। स्पिंडल एपरेटस क्या होता है। देखिए, सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज ये मिलके क्या हो जाता है एस्टर, और इसके साथ अगर स्पिंडल फाइबर मिल जाए तो पूरा मिलके स्पिंडल एपरेटस हो जाता है। तो सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज प्लस स्पिंडल फाइबर, इस तीनों को मिला के स्पिंडल एपरेटस कहते हैं। जबकि प्लांट में ना सेंट्रोसोम है ना एस्ट्रल रेज है, तो केवल स्पिंडल फाइबर ही होता है। डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, जो एनिमल माइटोसिस उसको फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, प्लांट माइटोसिस को स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था। देखो, एनिमल माइटोसिस में जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ये लेट एना फेज में ही शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही एना फेज चल रहा होता है, लेट एना फेज, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का इंडिकेशन दे दिया जाता है कि अब साइटोकाइनेसिस होगी। जबकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस बिगिंस आफ्टर टीलोफेज, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल होने की वजह से यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस नहीं सकता है। और सीधी सी बात ये है कि सेल वॉल होती है, इस वजह से जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, तब जाके यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। अगली बात है, एनिमल माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस अकर्स वाया सेल फरो मेथड। सेल फरो का मतलब यही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसती है और इस तरीके से एनिमल माइटोसिस सेल फरो कहते हैं। ठीक है। और सेल फरो मतलब इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन अकर फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, बाहर से अंदर की तरफ बनता है, इसलिए इसको सेंट्रीपीटल कहा जाता है। और रोल ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल फरो मेथड, सेल फरो फॉर्मेशन में एक्टिन प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। जबकि प्लांट माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस अकर्स वाया सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट क्या है। सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, बीच से बाहर की तरफ बनता है, बीच से बाहर। जैसे ये प्लांट सेल है तो यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर बचे होते हैं, स्पिंडल फाइबर के जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, रिमेनिंग पार्ट फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है, उसी पे गोल्जी बॉडी कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन करती है और अंदर से बाहर की तरफ सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड गोल्जी बॉडी इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर और गोल्जी बॉडी का सेल प्लेट फॉर्मेशन में रोल होता है। जबकि सेल फरो फॉर्मेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्टिन प्रोटीन का
रोल होता है। तो आई होप कि आपको एनिमल और प्लांट सेल डिवीजन या माइटोसिस में आपको बेहतरीन तरीके से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप हमारे किसी भी बायोलॉजिकल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, ठीक है, और डी ट्रिपल एस बी हुआ, एलटी, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, किसी भी स्टेट का, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करके हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।